पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस समय पहुंच चुके हैं अमेरिका। वहां पे वो मीटिंग कर रहे हैं और एक ऐसे टाइम पे ये अमेरिका दौरा हो रहा है जब पाकिस्तानी आर्मी के कैंटोनमेंट पे या बोलिए कि पुलिस स्टेशन पे जब पाकिस्तानी आर्मी के इतने सारे लोग थे वो मारे गए। आसिम मुनीर वॉशिंगटन आए हुए हैं, वो इधर क्यों आए हुए हैं, किससे मिलना चाह रहे हैं, क्या गेन करेंगे, क्या देंगे, कोई जदीद असलहा खरीदेंगे। ये याद रहे, असलहे के तो पैसे पाकिस्तान के पास नहीं है। ठीक है, वो पुराना गाना सुना है आपने, फिर वो नया भी था, एक नया वाला भी आया था ना, अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई। तो रजिया फंस गई गुंडों में, इसमें रजिया है पाकिस्तान और रजिया फंस गई गुंडों में। रजिया फंस गई गुंडों में, अब इनको चाहिए पैसे, राइट। और इनके आर्मी जनरल से अच्छी भीख कोई नहीं मांग सकता। जंगें हो रही हैं यूक्रेन में, गजा में, कोई चीन से कोल्ड वॉर की बात हो रही है और पहली दफ़ा मैंने देखा है कि अमेरिका की थोड़ी सी मायूसी हो रही है अपने एक नए हलीफ से, हिंदुस्तान से। उन्होंने यूक्रेन पर पूरा साथ नहीं दिया, फिर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी हुआ है, तो एक रीथिंक भी हो रही है। तो उस पस मंजर में आर्मी चीफ का जाना, जो इस वक्त मैं समझता हूं उनके प्रिंसिपल पार्टनर भी हैं नेगोशिएशन के हवाले से और प्रिंसिपल पॉलिसी मेकर भी हैं, जो अमेरिका देखता है। जनरली पाकिस्तान की जो आईएसआई है या बोलिए कि डीजीआईएसपी जो है, जो कि पब्लिसिटी विंग है पाकिस्तानी आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, वो ढोल नगाड़े बजा के बताता है कि आर्मी चीफ जाने वाले हैं फॉरेन विजिट पे। लेकिन जब तक आसिम मुनीर का प्लेन टेक ऑफ नहीं कर गया तब तक इस बात को छुपा के रखा गया कि आसिम मुनीर की अमेरिका विजिट होने वाली है। मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के। ये ऐसे ऐसे गाने इनको भावुक करेगा, इनको सुनाएगा। फिर अमेरिकन कहेंगे ठीक है चलो $1-2 अरब तुम भी ले लो। अमेरिकन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को हथियार के हवाले से सपोर्ट कर सकती है और शायद जनरल आसिम मुनीर भी उनको मशवरा देंगे कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द इंडियन बास्केट। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में उसके ही पाले गए आतंकियों ने कोहराम मचा रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में एक मिलिट्री कैंप को आतंकियों ने बारूद से उड़ा दिया, जिसमें 23 सैनिकों की जान चली गई। हमला पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ किया गया था। एक एक सैनिकों को घात लगाकर मौत के घाट उतारा गया। ऐसे समय में पाकिस्तान के जनरल आर्मी चीफ आसिम मुनीर देश से फरार है। अबाम आतंकियों के हमले के बाद दहशत में है और आर्मी चीफ अमेरिका में घूम रहे हैं। जिन आतंकियों को पाकिस्तान में दाना पानी मिलता है, उन्होंने ही पाकिस्तानी सेना का बेस धुआं कर दिया। जब मंगलवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री बेस पर फिदायीन हमला किया गया। हमला इतना भयानक था कि 23 सैनिक मौत की नींद सो गए। आतंकियों ने हमला देर रात किया था। बताया जा रहा है कि उस वक्त कई सैनिक गहरी नींद में थे। पाकिस्तान के आईएसपीआर के मुताबिक 11 दिसंबर को देर रात आतंकियों ने हमला किया। सेना ने शुरुआत में आतंकियों की मिलिट्री पोस्ट में घुसने की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद आतंकी विस्फोटक से भरी गाड़ी लेकर मिलिट्री पोस्ट में घुस गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आत्मघाती हमले में मिलिट्री पोस्ट की इमारत ढह गई, जिसकी वजह से सेना के 23 जवानों की मौत हो गई। दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना सभी 6 आतंकियों को मार गिराया है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान टीजेपी ने ली है। एक और पाकिस्तान अपने पाले आतंकियों की दहशत में है, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका फरार है। बताया जा रहा है वो अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य और अन्य सरकारी अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम है। लेकिन आसिम मुनीर की इस यात्रा पर सवाल उठने लगे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगी सीमा पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंक पर उनकी आवाम ही सवाल उठा रही है। पाकिस्तान के अपने आतंकी वहां की सेना के लिए फंदा बन गए हैं और ऐसे हालत में बचाने वाला जनरल खुद ही अमेरिका भाग गया है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस समय पहुंच चुके हैं अमेरिका। वहां पे वो मीटिंग कर रहे हैं और एक ऐसे टाइम पे ये अमेरिका दौरा हो रहा है जब पाकिस्तानी आर्मी के कैंटोनमेंट पे या बोलिए कि पुलिस स्टेशन पे जब पाकिस्तानी आर्मी के इतने सारे लोग थे वो मारे गए और बहुत ही बुरी तरह मारे गए। कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि क्या हालत थी। पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, उससे पहले भी हमला हुआ। अच्छा, इस दौरे की, इस विजिट की एक खूबी और है। जनरली पाकिस्तान की जो आईएसआई है या बोलिए कि डीजीआईएसपी जो है, जो कि पब्लिसिटी विंग है पाकिस्तानी आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, वो
ढोल नगाड़े बजा के बताता है कि आर्मी चीफ जाने वाले हैं फॉरेन विजिट पे, लेकिन जब तक आसिम मुनीर का प्लेन टेक ऑफ नहीं कर गया तब तक इस बात को छुपा के रखा गया कि आसिम मुनीर की अमेरिका विजिट होने वाली है। बहुत बड़ी चीज, क्यों आसिम मुनीर की अमेरिका विजिट को छुपा के रखा गया, मैं इस पे भी बात करूंगा, और साथ में कि क्या सूरत हाल थी जब इनका ये विजिट हुआ। एक बार के जब जनरल साहब जाते हैं तो पूरा पाकिस्तान इर्द गिर्द, पाकिस्तान की जो एलिट है वो इर्द गिर्द होती है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब तो अलग होते हैं, इनकी तो औकात ही कुछ नहीं। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे के सारे आगे जी हुजूरी कर रहे होते हैं। ये विजिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। मीटिंग करेंगे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन से और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से। है कि साउथ एशिया रीजन पे बात होगी, काउंटर टेररिज्म पे बात होगी, और पाकिस्तान ने जो रेफ्यूजीज भेजे हैं अफगानिस्तान में उस पर बात होगी। साथ में चाइना पाकिस्तान रिलेशंस पे बात होगी। अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं, तो अभी यूएस एम्बेसडर को लेके गए थे इक्वाडोर, वहां जाकर के उन्होंने दिखाया था कि क्या पोजीशन है वहां की, और ये भी इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी कि ग्वादर में चाइना का नेवल बेस ना बन पाए। दो चीजें। अच्छा, अब आगे ये कि यूक्रेन को जो हथियार दिए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा एजेंडे पे बात होगी। क्यों? क्योंकि यूक्रेन में जितने भी हथियार दिए जा रहे हैं अब पाकिस्तान दे रहा है अमेरिका के इशारे पे। साथ में इजराइल को भी हथियार दिए जा रहे हैं। बिल्कुल स्टैंड से परे है जो स्टैंड पाकिस्तान रखता रहा है पहले दिन से, इजराइल को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन एक फोन कॉल पे हथियार दे दिए गए, सारी चीजें। व्हाइट हाउस जो है वो आसिम मुनीर को इंपॉर्टेंट क्यों देखता है? इसलिए देखता है कि आसिम मुनीर की तरफ, क्योंकि पिछले 6 साल में पाकिस्तान में कई प्राइम मिनिस्टर बदल गए, लेकिन आर्मी चीफ दो ही रहे, एक बाजवा और मुनीर। तो ये देखते हैं कि इस एंगल से ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अफगानिस्तान कंट्रोल में किसी के नहीं आ रहा है, और अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका अगर वो है तो वो वाया पाकिस्तान है। पाकिस्तान खुद टीटीपी झेल रहा है, टीजेपी झेल रहा है, सब कुछ देख रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसके जो हमले हो रहे हैं वो अभी तक ये बताता है कि उसके हमले ऐसे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी फेल हो चुकी है उसे कंट्रोल करने में। तो पाकिस्तान हो सकता है कि कुछ अपने बेसिस एयर ड्रोन अटैक के लिए दे दे अमेरिका को। ये खबरें आ रही हैं, और बहुत सारी इंडिया को कर्टेल करने की कोशिश करेगा। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया अब अपने पैर बहुत फैला चुका है पूरे रीजन में, हर चीज में। एक चीज और कि अमेरिका भी कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती बना के रखे, ताकि वो उसको कहीं ना कहीं एक चीज दिखती है कि पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती बनाने से 2 फायदे होते हैं। एक तो चाइना की कंट्रोल से बाहर निकलता है पाकिस्तान, दूसरा इंडिया को कहीं ना कहीं कर्टेल कर पाता है। अब सब बोलेंगे कि इंडिया से बड़ी अच्छी दोस्ती है, दोस्ती अच्छी किसी से नहीं है साहब। उसकी दोस्ती उसकी अच्छी अपने फायदों से, अपने मफादात से, जिसे बोलते हैं। वो अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि सब मेरे अंगूठे के नीचे रहें, और इंडिया उससे बाहर निकल रहा है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि नहीं, हम नहीं जानते, हम इसमें से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि अमेरिका हमें डिक्टेट करे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रशिया से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोलते रहे। तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि इसमें फोकस जो होगा 3-4 इंपॉर्टेंट एरियाज पर होगा। एक तो जाहिर है कि पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, जो एक मेजर इशू बन गया है अफगानिस्तान के भी हवाले से और अंदरूनी दाखिली हमारे अपने मसाइल के हवाले से, वो एक नई थ्रेट फिर से आ गई है 10 सालों के बाद। दूसरा ये है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इस खत्ते में, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, वो भी डिस्कस होगा। फिर जो बायलैटरल है कि किस हद तक अमेरिकन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को हथियार के हवाले से सपोर्ट कर सकती है, और शायद जनरल आसिम मुनीर भी उनको मशवरा देंगे कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द इंडियन बास्केट। ये भी होगा कि सारे आप के हमारे जो, और अमेरिका को भी याद रखेंगे इस वक्त थोड़ा सा फंसा हुआ है अमेरिका। अब देखें ना कि पिछले हफ्ते पुतिन को सऊदी अरेबिया, यूएई ने बुला लिया, चीन और रूस से उनकी वैसे मसले हैं, अफगानिस्तान ईरान से वैसे मसले हैं, सेंट्रल एशिया ऑफ लिमिट्स है अमेरिका के लिए। तो पाकिस्तान इस रीजन में इज द ओनली गेम इन टाउन फॉर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।